मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो अपनी जिंदगी को आनंदपूर्ण बना सकता है। उसकी जिंदगी में सुगंध आ सकती है। जीवन रूपी बगिया में फूल ही फूल खिल सकते हैं। थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है और जीवन की जो वीणा है वो पूरी तरह से सध सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में किसी वीणा को रखे हो, बहुत साल से वीणा पड़ी हुई हो, उस पर धूल पड़ गई, उस पर जाले लग गए, कोने में पड़ी हुई है, किसी का ध्यान भी नहीं है। एक दिन परिवार के किसी सदस्य का ध्यान गया, उसके मन में विचार आया कि मुझे एक महान संगीतज्ञ बनना है, मुझे इस वीणा को बजाना है। तो वो उसके पास जाता है, जैसी स्थिति में रखी है उसी स्थिति में उसे पकड़ता है और उसके तारों को छेड़ना शुरू करता है। परंतु वो कितना भी प्रयास करे, शुद्ध संगीत उत्पन्न हो नहीं पाता। जैसी स्थिति में थी उस स्थिति में शुद्ध संगीत नहीं उत्पन्न हो पाता, बल्कि ज़्यादा खिलवाड़ करने से वो वीणा टूट भी सकती है। यदि हम चाहते हैं कि उससे शुद्ध संगीत उत्पन्न हो तो सबसे पहले उस वीणा को स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसके तारों को बदलना पड़ेगा। जब तक हम तारों को नहीं बदलेंगे, उसके स्वरों को नहीं मिलाएंगे, उसे ट्यून नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध संगीत उत्पन्न नहीं होता है। हम देखते हैं जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत में पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो साज को बैठाने में, उसकी ट्यूनिंग बैठाने में, स्वरों को मिलाने में घंटों लगा देते हैं। तब जाकर फिर उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, फिर जाकर वह उस मधुर संगीत को बजाते हैं जिस मधुर संगीत को सब सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी जो अंतर्वीणा है, हमारा जो अंतःकरण है, वो भी बहुत बहुत समय से, अनादिकाल से उपेक्षित पड़ा हुआ है। उस पर बहुत सारी धूल पड़ चुकी है, बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। उसके जो तार हैं, उसके मन को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को साफ नहीं करेंगे, अपने आप को स्वच्छ नहीं करेंगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में आनंद भी नहीं आएगा। हम वास्तविकता में आनंद को चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को अंदर से चेंज करना शुरू कीजिए। गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। तो अपना उद्धार कैसे किया जाता है, अपने आत्मबल की वृद्धि कैसे की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझें पंचकोशों को। हम जानते हैं कि एक तो शरीर है हमारा जो बाहर से दिखता है, परंतु उसके भीतर होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बाद होता है मनोमय कोश और फिर होता है विज्ञानमय यानी कि बुद्धि का कोश। फिर इसके बाद आनंदमय कोश आता है। तो ये 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है जिस पर हमें वर्क करना होता है। अगर कोई व्यक्ति आनंद चाहता है तो सबसे पहले अपनी सभी लेयर्स को शुद्ध करना पड़ेगा। यानी शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत करनी है अपने शरीर को ठीक करने से। जिसके अंदर रोग है, जिसके पैरों में दर्द है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी पूरी बॉडी अस्त व्यस्त है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो कैसे उस आनंद को, उस खुशी को एंजॉय कर सकता है, कैसे उसे पी सकता है? तो जो योगी होता है वो सबसे पहले तो शरीर को ठीक कर लेता है। अगर कोई रोग भी हो तो आसन करके, अच्छा आहार लेकर, आयुर्वेद के सहारे से अपने आप को ठीक करेगा। तो अपने शरीर की वीणा को ठीक करता है। उसके बाद फिर अपने प्राणमय कोश यानी कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा प्राणों की साधना करता है। तो प्राण साधना करने से हमारे जो प्राण हैं वो एक्सपैंड करते हैं यानी फैलते हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। एक एक सेल के ऊपर इस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के द्वारा हो, प्राणायाम के द्वारा हो, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हैप्पी होते हैं और अंदर उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत अच्छी होने लग जाती है। तो वो अपने प्राण पर काम करता है
अपने विचारों पर, अपने मन और बुद्धि को ठिकाने पर लगाता है। मन अच्छे विचार उत्पन्न करे और बुद्धि सही दिशा में चले, तब उसकी जिंदगी आनंद में होनी शुरू होती है। वो जानता है कि आत्मा राजा है, तो उसे अपने राज्य को स्थापित करना है। तो राज्य को स्थापित कैसे करेगा? जब अपनी इन लेयर्स पर पूरा कंट्रोल होगा। आत्मा की ताकत से ही ये शरीर चलता है, ये मन चलता है, ये प्राण चलते हैं। अगर आत्मा पावर ना दे, ये मन ज़रा सा भी हिल नहीं सकता। हमारा मन चलता है, उसे नहीं पता कि वो पावर आत्मा से ले रहा है, परंतु आत्मा ही ताकत देती है। तो हर सिचुएशन में अपनी इनर पावर, अपने आत्मबल को बढ़ाने की कोशिश की। मेरा आत्मबल बढ़े, मेरी इनर पावर बढ़े, मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। हम बाहर के प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, बाहर की वस्तुओं पर ध्यान देते हैं कि धन मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, बाहर का प्रॉफिट हो। लेकिन अंदर जो प्रॉफिट है, अंदर की जो वृद्धि है, अंदर की समृद्धि है, अंदर की प्रॉस्पेरिटी है, उस पर किसका ध्यान है? जिसने आनंद की खोज स्टार्ट कर दी, जिसने आनंद की तरफ चलना शुरू करा, वो सबसे पहले अपनी आत्मा को देखता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, जिंदगी मेरा इम्तिहान ले रही है, टेस्ट ले रही है। अब उस टेस्ट में मुझे पास होना है। हर क्षण टेस्ट लेती है लाइफ, और आपको पास होना होता है। जैसे आप पास करते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर उसके बाद हायर लेवल पर। तो योगी क्या करते हैं? अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो शरीर पर प्रयोग है, मन पर प्रयोग है, चाहे बुद्धि पर प्रयोग है, आत्मा पर प्रयोग है, चाहे साधना करते हैं, वो सब क्यों? अपनी चेतना को एक हायर लेवल पर ले जाने के लिए। तो जब हम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व ही बदलने लगता है। तो ज़िंदगी में एक एक क्षण का उपयोग करना है, और एक एक क्षण में ये देखना है कि क्या मेरे अंदर का प्रेम कम हुआ या प्रेम मेरा ज़्यादा बढ़ा। हर सिचुएशन में चेक कर लीजिए। अब जैसे कोई स्थिति आती है, आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं, आपको मीटिंग पे जाना है और आपका ड्राइवर लेट हो गया है। अब आपको अंदर से बेचैनी हुई, तो जब बेचैनी होती है तो क्या होता है? आपका आत्मबल गिरने लग गया, बैटरी आत्मा की कमज़ोर होने लगी। आपने उसको डांट दिया। अब उसको हमने डांट तो दिया और हम अंदर मीटिंग में भी चले गए। अब वो व्यक्ति जो खाली बैठा है, वो जो 2 घंटे बाहर खाली बैठेगा, वो क्या सोचेगा? वो आपके लिए नेगेटिव ही सोचेगा। वो ये सोचेगा, मैंने इतने साल इनके साथ काम किया, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आज मैं लेट क्यों हुआ, मेरे घर की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने पूछा ही नहीं मेरे बारे में। तो वो नेगेटिव सोचने लग जाता है। वो आपके बारे में गलत बोलेगा भी, 4-5 आसपास के लोगों से गलत बात करेगा, और वो सब लोग भी आपके लिए गलत सोचना शुरू कर देंगे। फिर वो अपने घर जाएगा, 10 जगह फ़ोन भी मिलाएगा कि कहीं और जॉब है, मुझे नौकरी मिल सकती है। वो आपके साथ रहना भी नहीं चाहता है अब, क्योंकि उसके मन ने उस चीज़ को पकड़ लिया। फिर अपनी पत्नी को भी डांट देगा। तो जितने भी लोग हुए, 6-7 लोग, 8 लोग, वो सब आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपको जो वाइब्रेशन मिल रही है, आपको जो एनर्जी मिल रही है, वो भी आपको नेगेटिव मिलने लग गई है। हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसी बात आती है जिसमें हमें लगता है कि अब हमें क्रोध करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को संभाल लीजिए। अपने आप को ये बोलिए कि मुझे उस समय अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है और प्यार से चीज़ को समझाने की कोशिश करनी है। हर चीज़ को हैंडल करने के 2 तरीके हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हम चाहें तो पॉजिटिव तरीका अपनाएं और हम चाहें तो नेगेटिव तरीका अपनाएं। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव तरीका अपनाने की। प्यार से सावधानी दे दीजिए, प्यार से समझाइए और प्यार से डिसिप्लिन में लेके आइए। इससे आपके अंदर की प्रेम की वृद्धि होगी, नहीं तो आपकी बैटरी और ज़्यादा डाउन होगी, आत्मबल और कमज़ोर होगा। आज के समय में लोग चीज़ों को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इनर पावर कम है। कोई किसी को डांट देता है तो इतनी जल्दी क्यों हम बुरा मान के बैठते हैं? क्योंकि अंदर की शक्ति कम है हमारी। अपने आत्मबल को बढ़ाएं, रोज़ सुबह 1 घंटा ध्यान करें, वो आपके अंदर आनंद लाएगा, आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ा के देगा। और साथ ही साथ समता की प्रैक्टिस। लोग आपके बैलेंस को हिलाते हैं, आपके आत्मबल को गिराते हैं। कैसे? जब आप निंदा में और स्तुति में डोल जाते हैं। लोग जब बुराई करते हैं तो आपको बुरा लगता है, लोग अच्छाई करते हैं तो आप बहक जाते हैं। लोग तारीफ करेंगे, चापलूसी करेंगे, आपके कपड़ों की, आपके टैलेंट की तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपनी पोजीशन से जैसे हिले, जैसे ही आत्मबल हिला
तुरंत वो अपना काम कर लेते हैं, यानी आपसे फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने आप को बैलेंस में रखने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी, हर चीज़ में ऐसा हो कि मैं आनंद से जीवन को बिता रहा हूँ। जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है वो चीज़ ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ज़्यादा क्रोध करेंगे, क्रोध बढ़ेगा। आप खुशी की प्रैक्टिस करेंगे, खुशी बढ़ जाएगी। तो खुशी को बढ़ाएं और साथ ही साथ जो गुरु की शक्ति है, जो एक ऐसा दिया है जो जलता है, उस दिए के साथ अपने दिए को जब हम रखते हैं तो हमारा दिया भी जल जाता है। तो गुरु के साथ जुड़े रहें, सदगुरु की वाणी से जुड़े रहें, उनके प्रवचनों को सुनना और उस ज्ञान को अपने भीतर उतारना। जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने जीवन की वीणा को पूरी तरह से साथ लेते हैं तो संगीत उत्पन्न होता ही होता है, आनंद आता ही आता है। ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी में आनंद, खुशियाँ, प्रसन्नता आए। सभी को मेरा हरिओम।